नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद लर्नर पे। आपको पता है दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम लर्न विद लर्नर इसलिए रखा है ताकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैं अपने चैनल्स पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाती हूँ। उसके अलावा मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी बात करती हूँ और दूसरी तरफ मैं पेड़ पौधों के बारे में भी वीडियो बनाती हूँ और कोटेशंस वगैरह भी बोलती हूँ अपने चैनल पे। तो कोटेशंस होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा डालते हैं, जैसे कि कर भला हो भला। इन सब छोटे छोटे कोटेशंस को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिए और इनको फॉलो करते रहिए। क्या होता है कि बार बार सुनने से और बार बार पढ़ने से हमें ये सब चीज़ें दिमाग में बार बार रिपीट होती हैं और हम अच्छे कर्म करते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें कोटेशंस को बार बार पढ़ना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल्स पे कोटेशन वगैरह को डालती हूँ और जैसा भी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें उसको इंक्लूड कर लेती हूँ कि बच्चों में आजकल अपने आप से खाना खाने की आदत खत्म होती जा रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। अपने बच्चों में हम अपने आप से खाना खाने की आदत क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? क्या ये बच्चे की गलती है या फिर पेरेंट्स की गलती है या फिर समाज की गलती है? क्या है जो यहाँ पे मिसिंग है और क्यों बच्चे खुद से खाना नहीं खाना सीख पा रहे हैं या हम उसे सिखा नहीं पा रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बच्चा स्टार्टिंग में 6 महीने का जब तक होता है तो उसे किसी को खाना नहीं खिलाना होता। बेसिकली वो लिक्विड पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि माँ का दूध उन्हें 6 महीने तक पिलाया जाए और उसके अलावा कुछ भी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर खुद से खाना नहीं खा रहे हैं तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। 6 महीने तक के बच्चे को तो कुछ भी सॉलिड देना ही नहीं होता है। डॉक्टर हमें सजेस्ट भी करते हैं कि हमें सिर्फ माँ का दूध देना होता है उस समय। इनफैक्ट कई डॉक्टर तो ये भी बताते हैं कि हमें पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। तो 6 महीने का टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए क्रूशियल है और बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद आता है खाना खिलाने का जो टाइम स्टार्ट होता है, या फिर आप कह रहे हैं कि सॉलिड से, जब हम अपने बच्चे को सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे वो दाल हो, दाल का पानी हो, खीर हो, या फिर बॉइल्ड आलू हो, या फिर सूप हो, या फिर आप जो भी खिलाना चाहते हैं जो बच्चे के लिए उस एज में हेल्पफुल है उसके खाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। तो अब आता है स्टेप यहाँ पे कि 6 महीने के बच्चे को, क्योंकि उसके हाथ में कोई ऐसी स्किल डेवलप नहीं हुई होती है जिससे कि बच्चा खुद खा सके, तो जनरली पेरेंट्स ही खिलाते हैं, या घर में जो भी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी हों, पेरेंट्स, मम्मी पापा, तो वो ही खाना खिलाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ही दिन में क्या होता है कि बच्चा प्रॉपर बैठने लगता है। 6 से 8 महीने का बच्चा जो है प्रॉपर बैठने लगता है और कुछ ही महीने बाद बच्चा चलने दौड़ने लगता है, साल भर का होते होते। तो जब आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं बच्चे को, यही वो एज है जब पेरेंट्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि सावधान हो जाना चाहिए कि अगर वो इस स्टेप पर हर समय बच्चे को खिलाएंगे, एक एक घंटे पे खिलाएंगे, या फिर कह लीजिए कि खुद से ही हर बार खिलाएंगे, तो बच्चा खाना सीख ही नहीं पाएगा। पहला स्टेप ही यही है कि आप बच्चे को खुद से खाने दें। देखिए, घर को साफ़ करना, बच्चे का हाथ साफ़ करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन घर साफ़ करने के बाद, बच्चे का हाथ साफ़ करने के बाद उसे एक जगह बैठाइए और उसे उसके खाने लायक खाना उसे दीजिए और उसे खाने दीजिए। चाहे वो अपने आप को गंदा कर ले, चाहे अपने कपड़ों को गंदा कर ले, चाहे घर को थोड़ा गंदा कर दे, लेकिन पहला स्टेप ही यही है कि आप उसे खाने दें। क्योंकि जब तक वो खुद अपनी उंगलियों से खाने को उठाएगा नहीं, मुंह में डालेगा नहीं, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह से जो एक टच सिस्टम है, जैसे फूड को टच किया बच्चे ने, उसको फील किया, उसको मुँह में डाला और कोशिश की कम से कम। ये क्या होता है कि इस तरह से जब आप छोड़ देंगे बच्चे को खाना खाने के लिए, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो खाएगा ही और एक स्टार्ट हो जाएगा कि बच्चा अपने से उठा के मुंह में डाल रहा है। एक स्किल हाथ में और डेवलप हो जाएगी उंगलियों में कि बच्चा अपने आप खाना उठा के डालने लगा। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि घर गंदा हो जाएगा, या फिर बच्चे की ड्रेस गंदी हो जाएगी, या फिर बच्चे का बॉडी में खाना लगा लेगा। तो इन सब कारणों से बच्चे को खाने ही नहीं देते और हर एक घंटे पर खिलाते रहते हैं। कम से कम 3 घंटे का गैप रखें बच्चे को खाना खिलाने के लिए। 1 साल के बाद बच्चा जनरली इतना गैप उसके लिए सही रहता है। तो 3 घंटे के गैप में जब आप उसे खाने देंगे तो ऑब्वियसली उसे भूख लगी होगी और भूख लगने के बाद बच्चा हाथ से उठा के खाना खाने की कोशिश करेगा।
पहली बात तो ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो भूख लगने ही नहीं देते बच्चे को। भूख लगने का उनको पता ही नहीं होता है कि भूख क्या होती है, क्योंकि हर एक घंटे पे खाना खिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसे भूख का कोई आइडिया नहीं है और वो खाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उसे भूख नहीं लगी। और जब बच्चे को भूख लगी रहेगी उस समय अगर आप बच्चे को एक जगह बैठा देंगे और उसके सामने खाना रख देंगे, तो चाहे वो कितना भी गिराए उठाए जो भी करे, लेकिन वो खाएगा। अभी आप उसे इस तरह से मत डील करिए कि वो बहुत बड़ा बच्चा है और उसे खाना गिराना नहीं चाहिए, उसे खाना अपने बॉडी में लगाना नहीं चाहिए, या फिर ज़मीन पर से नहीं उठा के खाना चाहिए। देखिए, घर आप साफ़ कर लिए हैं तो बच्चा एक दो बार ज़मीन पर से उठा के खा भी लेता है, तो कोई बात नहीं है। अभी आप उसे खाना खाना सिखा रहे हैं, तो ये आपको 1 साल 1.5 साल लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आप 6 साल 8 साल तक अपने हाथ से खिलाते रहना चाहते हैं, तो फिर आप खाना खिलाना सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि वो 6 साल 8 साल की मेहनत आपको ना करनी पड़े और आपका बच्चा 1-1.5 साल में खाना खाना सीख जाए, तो आप दिन भर में उसे 2 बार कम से कम खुद से खाना खाने दें। छोटे से ही स्टार्ट करें। और मान लीजिए कि आप ठंडी में ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे के कपड़े गीले हो जाएंगे या फिर ठंड लग जाएगी, तो ठंड कितना ही हमारे देश में 3 महीने की होती है, उससे ज़्यादा तो नहीं पड़ती है। उसके बाद गर्मियाँ आ जाती हैं, तो गर्मियों में ये चीज़ें स्टार्ट करें कि बच्चे को खुद से खाने दें। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि बच्ची जो है वो खा रही है कुछ भी, एनीथिंग आप जो उसका फेवरेट है उसे दे दीजिए, और आप उसे बहुत ज़्यादा रोक टोक मत करिए। यही इस पेरेंट्स ने किया है, और अब देखिए बच्चा खुद से खा रहा है, चाहे गिरा रहा है, चाहे फेस को गंदा कर रहा है, चाहे फिर अपनी ड्रेस को गंदा कर रहा है, लेकिन ये है कि वो एटलीस्ट खाना सीख रहा है। पहला स्टेप उसने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आप बच्चे को जब आप खाना खिलाना सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आप समाज के बारे में बहुत मत सोचिए। होता ये है कि जनरली जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि इनके घर में छोटा बच्चा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सामान फैला रहेगा, या फिर खाने की चीज़ें जो बच्चा खुद खा रहा है वो इधर उधर गिराएगा ही। तो इसमें थोड़ा सा समाज का भी जो निगेटिव पॉइंट्स है वो इंक्लूड जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हमारा खाना खाना नहीं सीख पाता। इसमें क्या होता है कि आप जब बच्चे को खुद से खाना देते हैं तो घर गंदा होता है, थोड़ा सा बच्चा भी गंदा रहता है, तो कभी कभी लोगों के प्रभाव में आके भी हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को खुद से नहीं खाने देते। लोग कह देते हैं कि घर कितना गंदा है, या फिर बच्चे ने कपड़े कैसे गंदे कर रखे हैं। तो जब बच्चा खा रहा हो तो उस समय आप समाज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि आप 5-6 महीना अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका बच्चा 5-6 महीने 7 महीने में खाना सीख जाएगा। आप सोचिए कि जो गरीब होते हैं, जो लेबर मिस्त्री होते हैं, उनके बच्चे खाना खाना कैसे सीख लेते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चे को हर टाइम बैठ के खिलाने का। और दूसरी बात यह है कि वो अपने बच्चों को खुद से खाने देते हैं, और इसी वजह से बच्चे जो हैं खुद से खाना सीख जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इतना खाना नहीं होता उनके पास कि वो हर टाइम बच्चे को खिलाते रहें, और बच्चे को भूख लग जाती है, और जब भी वो खाना देते हैं अपने बच्चे को तो बच्चा तुरंत उसे खा लेता है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना देखिए क्या है कि जिसके बच्चों को खाना खाना आता है उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, और जिनके बच्चों को खाना खाना नहीं आता उनके घर में उनके फ्रिज में खाना भरा पड़ा है। तो आप सोचिए कि आपके पास खाना तो है लेकिन आपका बच्चा उसे खाना नहीं चाहता, और जिसके पास खाना नहीं है उनका बच्चा दिन भर उनसे खाना मांगता रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब कुछ अमीरों को ही आता है, कुछ चीज़ें हमें गरीबों से भी सीखनी चाहिए। वो अपने बच्चों को खुद से खाने के लिए छोड़ देते हैं और वो धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। तो स्टार्टिंग में यही करना है, बच्चे को कम से कम 2 बार 3 बार अपने से खाना खाने के लिए छोड़ दें, चाहे वो जिस तरह भी खाए, कम खाए। बाद में आप उसे दोबारा खिलाएं अपने से, और कोशिश करें कि जितनी बार भी बच्चे को खाना दें वो हेल्दी फूड ही होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप उसे आइसक्रीम, चॉकलेट, इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस न कराएं। आप जितनी देर तक बचा पाएँ, 1.5 साल तक के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो है 2.5 साल 3 साल पे ही प्ले स्कूल में जाता है या फिर स्कूल में जाता है, तो उस एज में आप कोशिश करें कि उसे आप हर तरह के हेल्दी फूड से इंट्रोड्यूस कराएं। इस तरह के फूड्स उसको ना दें जो कि उसके लिए हेल्दी नहीं है, और इस तरह के फूड अगर बच्चा खा लेता है तो फिर वह हेल्दी फूड नहीं खाएगा, उसे भूख भी नहीं पता चलेगी, भूख लगेगी भी नहीं,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चे को खाना खिलाना सिखाने में। और बच्चा अगर भाग भाग के भी खाता है तो एक बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके लाइफ में सब कुछ नया है। तो कभी इस चीज़ को देखेगा, कभी उस चीज़ को देखेगा, कभी भाग के कुछ और देखने जाएगा या कुछ और पकड़ने जाएगा, खेलने जाएगा। तो कोशिश करें कि अभी तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे टेबल्स आ गए हैं जिसमें आप बच्चे को प्रॉपरली बैठा के खाना दे सकते हैं और बच्चा उसको खाए, गिराए, जो करे, तो एक प्रॉपर जगह बन जाती है बच्चे को खाने की। लेकिन बच्चे को खुद से खाने दें। जब आप शुरू से ही ये शुरू करेंगे कि बच्चे को खुद से खाने देना है, चाहे ड्रेस बंदी हो चाहे जो हो, तो बच्चा धीरे धीरे खाने लगेगा। अभी बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, एक तो ये भी है ना कि पेरेंट्स खाली होते हैं खिलाने के लिए। अभी जो एक नया ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होता है कि टाइम भी है पेरेंट्स के पास, तो अब खिलाते रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को चिप्स भी इनफैक्ट 1 बाय 1 खिलाते रहते हैं। मतलब आप सोचिए, जिस चीज़ को बच्चा खाने के लिए खुद से ही उत्साहित होता है, मतलब क्रेज़ी होता है कि मुझे चिप्स दिला दो, मुझे चॉकलेट दिला दो, उसे भी आप अपने हाथों से खिला रहे हैं, तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे कि एक बच्चा अपने आप से खाने लगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अभी वो उन्हें खिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सिखा सकते इस चीज़ को। वो भी अपने बच्चे को खाने के लिए कहें कि आप खुद से खा लो, फिर उसके बाद हम लोग जो उसके फेवरेट चीज़ें हों उसे खिलाएं या फिर उसे उसके लिए मोटिवेट करें। धीरे धीरे, ये एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ अगर आपको अपने बच्चे में डालनी है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा कि कम से कम 6 महीने, साल भर लगेंगे। और वही आपका आगे चल के आपको काम आएगा। आपका जो धैर्य है और आपका जो कंटिन्यूटी है जो उस चीज़ को लेकर, तो इसको बनाए रखें और कोशिश करें कि अपना बच्चा आपका खुद से खाए। मतलब एटलीस्ट उसे पता हो कि इसका टेस्ट क्या है और इसे खाने में कैसा लगता है, हेल्दी फूड क्या है और अनहेल्दी फूड क्या है। और बहुत लंबी समय तक बच्चे को खुद से खाना ना खिलाएं। थैंक यू।